एक गांव था जहां पिछले 10 सालों से किसी की शादी नहीं हो रही थी। इस वजह से एक भूत गांव में लड़की की तलाश में भटक रहा था। फिर एक दिन वो अपनी प्यास बुझाने के लिए ललिया को ही प्रेग्नेंट कर देता है और ललिया ना चाहते हुए भी उसकी गुफा में चला जाता है। सब गांव वाले उस गुफा के बाहर अपना डेरा जमा लेते हैं। फिर एक दिन अमावस्या की काली रात आती है। भाई, आज की रात तो बहुत काली रात है। लगता है आज ही उस भूतिया बच्चे का जन्म होने वाला है। होने दो उस बच्चे का जन्म, हम उसे जीने नहीं देंगे। उसे जीने का कोई हक नहीं है। फिर कुछ ही देर में गुफा के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। सभी गांव वाले चौकन्ने हो जाते हैं। अरे भाई, तुमने सुना? देखो, गुफा से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। लगता है उस भूतिया बच्चे का जन्म हो गया। चलो भाइयों, हम इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ सकते। हम अभी इस बच्चे को जलाकर मार डालेंगे। चलो। फिर सब गांव वाले मिलकर गुफा के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ उन्हें वह भूतिया बच्चा दिखाई देता है। अरे गाँव वालों, मेरी रक्षा करो। ये भूत का बच्चा तो अपने बाप का भी सगा नहीं हुआ। इसने तो पैदा होते ही अपने से अलग कर दी। मेरी जान बचाओ, नहीं तो ये मुझे भी मार डालेगा। सभी गांव वाले उस भूतिया बच्चे को देखकर डर जाते हैं। वह बहुत खौफनाक होता है। अरे मर गए रे, इसने तो इस भूत की गर्दन ही धड़ से अलग कर दी। तो हम इसके आगे किस खेत की मूली है? अरे भागो रे, हम इसका माल भी बांका नहीं कर सकते। अरे भागो रे भागो। फिर सभी गांव वाले वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। ललिया भी उनके पीछे पीछे गुफा से निकलकर भाग जाता है और वे सब गांव वाले भागकर अपने गांव आ जाते हैं। अरे कमबख्त ललिया, वो तेरा ही बच्चा है। तूने ही उसको जन्म दिया है। तू क्यों भागता फिर रहा है? अब जाओ, अपने बच्चे के साथ क्यों नहीं रहता? मुझे माफ कर दो गाँव वालों, मैं बहुत डर गया था। तुम सब उस दिन मुझे मारना चाहते थे, इसलिए मैं अपनी जान बचाकर भाग गया था। लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं भी उस भूतिया बच्चे को मारना चाहता हूँ। तभी सभी गांव वालों को उस भूतिया बच्चे की आवाजें आने लगती हैं। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों के अंदर घुस जाते हैं और छुप छुप कर उसे देखने लगते हैं। वह भूतिया बच्चा उड़ता हुआ पूरे गांव की गलियों में अपने शिकार की तलाश करता रहता है। लेकिन जब उसे कोई भी गांव वाला नहीं मिलता तो वह एक बैल को अपना शिकार बना लेता है और उसकी पूंछ को अपने मुंह में दबाकर अपने साथ उड़ाकर अपनी गुफा में ले जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर, भाइयों, हमें इस भूतिया बच्चे का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम रोज रोज इस तरह घरों में छुप छुप कर नहीं रह सकते। तुम सही कहते हो राजू। आने दो आज रात को इसे। ये जैसे ही आएगा, हम इसके ऊपर जलती हुई मशालों से हमला कर देंगे और इसका काम तमाम कर देंगे। फिर रात होने पर सभी गांव वाले अपने अपने घर में छुप जाते हैं और उस भूतिया बच्चे के आने का इंतजार करने लगते हैं। फिर आधी रात होते ही वह भूतिया बच्चा गांव में शिकार करने के लिए आता है। उसके आते ही सभी गांव वाले उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अरे मारो मारो, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ना है। मारो मारो। फिर सब गांव वाले उसके ऊपर जलती हुई मशालें फेंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। आग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। कुछ गांव वाले उसके ऊपर लाठियों से हमला कर देते हैं, लेकिन उसका भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। अरे मूर्ख गाँव वालों, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे मारना अरे बस की बात नहीं है। मेरे सामने कीड़े मकोड़े की तरह हो। अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मर गए रे। यह कमबख्त ललिया का भूतिया बच्चा तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। आज ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा।
इस कमबख्त के मुंह पर तो आग का भी कोई असर नहीं हो रहा। अब इसे मारे कैसे? अरे ललिया भाई, इसके ऊपर तो किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा। अब क्या करें? भाई, हम सब गांव वालों को अभी के अभी मंदिर में जाकर शरण लेनी होगी, नहीं तो आज कोई भी नहीं बचेगा। फिर सब गांव वाले मंदिर की ओर दौड़ पड़ते हैं और उसके अंदर शरण लेते हैं। वह भूतिया बच्चा भी मंदिर के सामने पहुंच जाता है और मंदिर को सामने देख वहां से गायब हो जाता है। शुक्र है भगवान का, आज तो जान बची। भाइयों, आज तो हम किसी तरह बच गए, लेकिन ये भूतिया बच्चा कल फिर से आएगा। हम इसका सामना कैसे करेंगे? इसके ऊपर तो आग का भी कोई असर नहीं होता। अब इसे मारेगा कौन? तुम सब गांव वाले पापी हो। तुम सब ने लड़के की चाह की और इसी वजह से कोई भी पड़ोसी गांव वाला इस गांव में अपनी लड़की की शादी नहीं करता। इसे तो सिर्फ माँ दुर्गा ही खत्म कर सकती है। पंडित जी, लगता है आप सठिया गए हैं। अब इस कलयुग में माँ दुर्गा को हम कहां से ढूंढ कर लाएं? फिर इतना बोलकर पंडित वहां से चले जाते हैं। अगले दिन कुछ गांव वाले ललिया का रिश्ता लेकर दूसरे गांव जाते हैं और हाथ जोड़कर किसी तरह एक लड़की के परिवार को शादी के लिए मना लेते हैं। फिर ललिया की शादी हो जाती है। इस दौरान वह भूतिया बच्चा रोज रात को गांव में आता है और लोगों के दरवाजे पर अपना सिर पीट पीट कर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं और ललिया बाप बनने वाला होता है। अजी सुनते हो, मुझे लगता है वक्त आ गया है। आप जल्दी जाइए और दाई माँ को बुला लाइए। फिर ललिया जाता है और दाई माँ को बुला कर ले आता है। सभी गांव वाले ललिया के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और बेसब्री से बच्चे के होने का इंतजार करने लगते हैं। उस वक्त वह भूतिया बच्चा वहाँ पहुँच जाता है। गाँव वालों, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। मैं जानवरों का मांस खा खा कर पक गया हूँ। आज मैं तुम सबका मांस खाऊंगा। अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मर गए रे, ये आज हम कहाँ फंस गए। लगता है आज हम सबकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हे दुर्गा माँ, पंडित जी ने कहा था सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। कृपया करके हम पापियों को क्षमा कीजिए और हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। तभी ललिया के घर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। बधाई हो ललिया भाई, तुम तो बाप बन गए। दाई माँ भागती हुई बाहर आती है। बधाई हो, लड़की हुई है। तभी दाई माँ की नजर उस भूतिए बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे मर गई रे, ये यहाँ कहाँ से आ गया? अब हम में से कोई नहीं बचेगा। फिर सभी गांव वाले हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं। हे दुर्गा माँ, हमारी रक्षा करो। हम पापियों को अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ। हमारी रक्षा करो दुर्गा माँ। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी अचानक से ललिया का घर रोशनी से जगमगा उठता है। गांव के मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगती हैं। तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। आसमान ही गरज उठता है। सभी गांव वाले चौंक जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। आखिर मंदिर की घंटियां खुद ब खुद कैसे बजने लगी। तभी ललिया के घर से एक छोटी सी लड़की बाहर निकलती है। उसके हाथ में त्रिशूल होता है। उसके आते ही गांव का कोना कोना जगमगा उठता है। उस लड़की का तेज देखकर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। वह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि दुर्गा का स्वरूप होती है। ए लड़की, कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा सामना करेगी? वहीं रुक जा, मुझे अभी मजा चखाता हूँ। अरे ये कौन है? ये तो मुझे देखकर बिल्कुल भी डर नहीं रही। ऐसा कैसे हो सकता है? हे दुर्गा माँ, आपने भक्तों की सुन ली। आप हमारी रक्षा करने आ गई। जयकारा शेरा वाली माई का। बोलो साचे दरबार की जय। उस छोटी सी बच्ची को अपने सामने देखकर उस भूतिया बच्चे की हालत खराब हो जाती है। फिर दुर्गा माँ अपने त्रिशूल से उस पर वार कर देती है और त्रिशूल उस भूत के आर पार हो जाता है और वह भूत जल के भस्म हो जाता है। जयकारा शेरा वाली माई का। बोलो साचे दरबार की जय। फिर वह दुर्गा माँ गांव वालों को आशीर्वाद देती हैं
और गायब हो जाती हैं और वह एक प्यारी सी बच्ची बन जाती है। ललिया और सीमा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर उस दिन के बाद से दुर्गा माँ के आशीर्वाद से गांव के सभी मर्दों की शादियां होने लगती हैं। अब गांव में बेटा हो या बेटी, सबका स्वागत खुशी खुशी किया जाता है।